हे फोक्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो पीआई इंडस्ट्रीज में पिछले कुछ दिनों में काफी जोरदार डाउन मूव हमको देखने मिला था। तो स्टॉक में लगभग 12% का गिरावट हमको देखने मिला है। अगर हम वोलेटिलिटी स्क्यू का इस्तेमाल करते हैं देन इस तरीके के मूव्स को काफी हम आसानी से स्पॉट कर पाएंगे। देखिए, अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में राइट, अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऑफ लेट कंसोलिडेट हुआ है, जहां पर हमको कुछ खास इंडिकेशन या खास क्यू कुछ 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 ट्रिगर पॉइंट नहीं मिल रहा है जिससे हम ये फॉल को प्रेडिक्ट कर पाए। लेकिन अगर हम वोलेटिलिटी स्क्यू इस्तेमाल करते हैं देन ऐसे कुछ मूव्स को हम आसानी से स्पॉट कर पाएंगे। कैसे, क्या होता है वोलेटिलिटी स्क्यू, उसे ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, हर चीज हम सीखेंगे ये पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहले तो वोलेटिलिटी स्क्यू है क्या। तो जब भी हम वोलेटिलिटी प्लॉट करेंगे, अगर सारे ऑप्शन स्ट्राइक्स का, ठीक है, अगर हम सारे ऑप्शन स्ट्राइक्स का अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को प्लॉट करेंगे एक ही चार्ट पर, देन हमको वोलेटिलिटी स्क्यू का स्ट्रक्चर नजर आएगा। सो लेट्स से पीआई इंडस्ट्रीज, ओके, लेट्स से मैं सारे सारे स्ट्राइक्स का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को, ओके, तो आईवी अगर आप देख पा रहे ऑप्शन चेन में, तो यहाँ पर ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है। अगर ये मैं प्लॉट करता हूँ हर एक ऑप्शन का स्ट्राइक का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को एक ही ग्राफ पर, तो मुझे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्क्यू एक वॉल स्क्यू का स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, बाय द वे, वोलेटिलिटी स्क्यू को वॉल स्क्यू भी कहा जाता है, आईवी स्माइल भी कहा जाता है, वोलेटिलिटी स्माइल भी कहा जाता है। हर चीज मतलब नाम अलग अलग है बट मतलब एक ही है। तो अभी समझता है कि वोलेटिलिटी स्क्यू हम को मिलेगा कहाँ पर। तो अगर हम कॉन्सेप्ट में आते हैं, सर्च पैनल में हमको सिर्फ स्क्यू सर्च करना है, देन हमारे स्क्रीन पर एक एनालिटिक पॉप होगा जिसका नाम होगा वॉल स्क्यू। तो वहां पर हमको क्लिक कर लेना है एंड हमारे सामने वोलेटिलिटी स्क्यू ये पॉपअप हो जाएगा। अगर हमारा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से सर्च सिंबल के थ्रू, एंड हमारा पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट हम प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए, वोलेटिलिटी स्क्यू एक स्माइल की तरह नजर आएगा। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्माइल के जैसे नजर आ रहा है, विथ स्लाइटली स्टीपर स्लोप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे स्क्यू का, तो थोड़ा सा स्टीप है वो, राइट, थोड़ा सा वर्टिकल है एज कंपेयर टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये प्लॉट किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो एटीएम स्ट्राइक है उसका एवरेज इंप्लाइड वोलेटिलिटी लेकर के प्लॉट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे एटीएम क्या है अभी निफ्टी का फॉर 28 दिसंबर एक्सपायरी, तो एटीएम है 21,450। तो एटीएम स्ट्राइक के लिए एवरेज लिया जाएगा कॉल एंड पुट का, एंड इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वहां पर प्लॉट किया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या प्लॉट होगा एंड राइट हैंड साइड क्या प्लॉट होगा। तो जो एटीएम के लेफ्ट हैंड साइड होगा वहां पर हमको सारे सारे पुट ऑप्शंस का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी प्लॉट किया जाएगा, एंड जो राइट हैंड साइड होगा वहां पर सारे सारे कॉल ऑप्शंस का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी प्लॉट किया जाएगा। अभी ये वोलेटिलिटी स्क्यू के थ्रू या आईवी स्माइल के थ्रू मैं ट्रेड कैसे कर सकता हूँ एंड मैं कैसे इस तरीके के मूव्स को आइडेंटिफाई करूँ, राइट, आपका क्वेश्चन ये होगा। तो वो समझते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल देता हूँ पीआई इंडस्ट्रीज का। तो देखिए, हमको ना कभी भी वोलेटिलिटी स्क्यू जब हम स्टडी कर रहे हैं, जब हम एनालाइज कर रहे हैं, तो हमको इसे कंपेयर करना है कि पीछे क्या हुआ था वर्सेस अभी क्या वोलेटिलिटी स्क्यू है। तो देखिए, ये हिस्टोरिकल डेटा हमको बता रहा है कि क्या दिन पर वोलेटिलिटी स्क्यू किस तरीके से हमको नजर आ रहा था। ठीक है, तो ये कलर जितना डेंस है, जितना डार्क है, अगर आप देखेंगे तो सारे सारे लाइंस ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है, बट कुछ ग्रीन कलर के जो लाइंस है, जो कुछ स्क्यू है, वो बहुत ही पतला या काफी थिन शेड में हाईलाइटेड है, एंड कुछ कुछ ग्रीन कलर जो है वो काफी डेंस, काफी थिक है। तो जो थिक है, जो डेंस है, जैसे कि यहाँ पर ये बता रहा है कि ये सबसे रीसेंट मोस्ट डेट है। ओके, जो लाइन जितना थिन हो गया रहेगा, जितना लाइट हो गया रहेगा, वो बता रहा है कि वो उतना दूर का डेटा है। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ कि यहाँ पर हमको एग्जैक्टली क्या चीज करना है। ठीक है, तो कुछ दिनों पहले का मैं डेटा लगाना चाहूंगा यहाँ पर। ओके, अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास डेटा है 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक का। ठीक है, अगर मुझे कोई सा डेट हाइड करना है यहाँ पर तो मैं हाइड कर सकता हूँ। लेट्स से मैं 5 दिसंबर को हाइड कर रहा हूँ, 6 दिसंबर को हाइड कर रहा हूँ और 11 दिसंबर को हाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अगर मुझे डायरेक्शनल ट्रेड क्रिएट करना है वोलेटिलिटी स्क्यू के मदद से, तो मुझे दो चार चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे ना, तो 33.51 ये हाईलाइटेड है एक बॉक्स में। तो ये हाईलाइटेड क्यों है, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे ग्राफ पर तो ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट था। तो जो भी लोवेस्ट पॉइंट होगा वोलेटिलिटी स्क्यू का, वो यहाँ पर मार्क किया जाएगा। ऑब्वियसली जो भी दिन का ये वॉल स्क्यू प्लॉट कर रहा है,
वो दिन का लोवेस्ट पॉइंट को ये मार्क करेगा। जैसे कि ये दिन का लोवेस्ट पॉइंट था ये, ओके, विच इज 8 दिसंबर का लोवेस्ट पॉइंट ये था, वर्सेस जो 7 दिसंबर है उसका लोवेस्ट पॉइंट ये था 33.74। तो पहला एक्शनेबल कि हमको देखना है कि ये जो लोवेस्ट पॉइंट है स्क्यू का वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है या फिर टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो रहा है। अगर लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है वो मुझे बताएगा कि यहाँ पर बेरिश एक्सपेक्टेशंस है, अगर वो राइट शिफ्ट हो रहा है तो मुझे बताएगा कि वहां पर बुलिश एक्सपेक्टेशंस है। तो अज्यूमिंग कि मैं ये स्क्यू को देख रहा हूँ 7 दिसंबर को, तो लोवेस्ट पॉइंट क्या है मेरा 33.74 जो कि यहाँ पर मार्क्ड है। फिर मैं इसे कंपेयर करता हूँ 8 दिसंबर को, तो 8 दिसंबर को मेरा लोवेस्ट पॉइंट क्या है 33.51, जो मुझे बता रहा है कि एक लेफ्ट शिफ्ट हुआ है लोवेस्ट पॉइंट वोलेटिलिटी स्क्यू के पीआई इंडस्ट्रीज के, राइट। तो पीआई इंडस्ट्रीज का जो वोलेटिलिटी स्क्यू है उसमें जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उसमें लेफ्ट शिफ्ट आया है, दैट मींस बेरिश एक्सपेक्टेशंस है, जो मुझे बताता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पर मार्केट में एक प्रोबेबल मंदी आ सकता है। अगर ये शिफ्ट राइट हैंड साइड होता तो मैं कहता कि ओके यहाँ पर बुलिश एक्सपेक्टेशंस है। अगर वो शिफ्ट अनचेंज्ड होता दैट मींस कि वोलेटिलिटी स्क्यू के मद्देनजर रखते हुए वहां पर कुछ भी डायरेक्शनल बायस नहीं है। तो क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि एक लेफ्ट शिफ्ट आया तो जिसके वजह से हमको एक अच्छा खासा डाउन मूव देखने मिला पीआई इंडस्ट्रीज में। एक और चीज यहाँ पर नोटिस करना है, पहला तो क्लियर है, शिफ्ट देखना है राइट हैंड साइड बुलिश एक्सपेक्टेशंस, लेफ्ट हैंड साइड बेरिश एक्सपेक्टेशन। दूसरा चीज, अगर आप ये ये कर्व का जो स्लोप देखेंगे, ओके, ये वॉल स्क्यू का अगर आप स्लोप देखेंगे तो वो स्लोप भी डिफरेंट है, राइट। कोई स्लोप है जो थोड़ा सा फ्लैट है, कोई स्लोप है जो थोड़ा सा वर्टिकल है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो स्लोप है वो थोड़ा सा वर्टिकल हो गया है, जो मुझे बता रहा है कि यहाँ पर पुट आईवीज बढ़ गए हैं कहीं ना कहीं पर, तो बाजार में जो लोग हैं वो मंदी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट, बिकॉज पुट ऑप्शंस का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ रखा है। तो सेकेंड एक्शनेबल ये है कि मैं देखूंगा कि ये जो स्लोप है वो स्लोप वर्टिकल हुआ है, दैट मींस थोड़ा और थोड़ा और खड़ा हो गया है, या फिर वो स्लैंट हो गया, फ्लैट हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो स्क्यू है ये थोड़ा और वर्टिकल हो गया है एज कंपेयर टू दिस। देखिए ये स्लोप यहाँ था वर्सेस 8 दिसंबर को अगर आप देखेंगे तो वो स्लोप थोड़ा और वर्टिकल हो गया। तो ये मुझे बता रहा है कि मार्केट में बेरिश एक्सपेक्टेशंस है। तो बेरिश एक्सपेक्टेशंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पुट ऑप्शंस का जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो बढ़ रहा है, तो लोग सोच रहे हैं कि बाजार में एक मंदी आए। क्या हुआ पीआई इंडस्ट्रीज के साथ, यहाँ पर एक जोरदार फॉल हमको देखने मिला। तो समराइज करूं मैं तो दो चीजें हमको ध्यान में रखनी है कि शिफ्ट लोवेस्ट पॉइंट का कहाँ हो रहा है, राइट में हो रहा है या लेफ्ट में हो रहा है। अगर राइट साइड हो रहा है शिफ्ट तो एक बुलिश एक्सपेक्टेशन है मेरे लिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है शिफ्ट दैट मींस एक बेरिश एक्सपेक्टेशंस है। दूसरा एक्शनेबल पॉइंट ये है यहाँ पर कि जो स्लोप का स्टीपनेस है, ठीक है, कि वो स्लोप फ्लैट हो रहा है या वर्टिकल हो रहा है उस पर मुझे ध्यान देना है। अगर वो स्लोप वर्टिकल हो रहा है दैट मींस पुट ऑप्शंस का आईवीज बढ़ रहा है, वहां पर मैं बेरिश एक्सपेक्टेशंस रखूंगा। अगर वो स्लोप फ्लैट हो रहा है दैट मींस कि जो पुट ऑप्शंस का इंप्लाइड वोलेटिलिटी है वो कम हो रहा है, दैट मींस मैं बुलिश एक्सपेक्टेशंस रखूंगा। तो इस तरीके से वॉल स्क्यू की मदद से हम काफी आसानी से कुछ इस तरीके के मूव खोज सकते हैं। सिंपल हमको शिफ्ट देखना है, लोवेस्ट पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो रहा है, और उसके साथ ये देखना है कि जो स्लोप है वो स्टीप हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है या फिर फ्लैट हो रहा है। तो आज ही अनलॉक कीजिए कॉन्सेप्ट वॉल स्क्यू, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, एंड ऐसे मूव्स को काफी आसानी से स्कैन कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग।